Today I'll tell you a brief process about NIFT. So firstly, I have copied something which was written on the NIFT website. The prevalent clearing process involves the movement of physical checks to and from banks. Knowing time is of essence, NIFT offers a system in which presenting and acquiring banks can decide the fate of payments without checks leaving the presenting branch. So basically NIFT एक process adopt करता है. उस process में एक ऐसा बैंक जिस के पास एक चेक आया होता है कस्टमर का, लेकिन उसके पैसे किसी दूसरे बैंक से आने होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक HBL मेरा अकाउंट HBL में है और मेरे पास जो चेक है वो MCB बैंक का है, तो मैं वो चेक अपने बैंक में यानी कि HBL में डिपॉजिट करवाता हूँ फॉर द पर्पज़ के HBL मेरे बिहाफ पे MCB बैंक से पैसे ले और मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दे. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को निफ्ट परफॉर्म करता है कस्टमर के या बैंक के बिहाफ पे और इसके पैसे चार्ज करता है. इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. और निफ्ट इसी तरह स्टेट बैंक का जो फंक्शन है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्लियरिंग हाउस, उस पूरे फंक्शन को फैसिलिटेट करता है निफ्ट. और एट द एंड एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट क्या होती है अभी मैं आपको उसका पूरा निफ्ट का प्रोसेस बताऊंगा, एंड देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि वो स्टेटमेंट कैसे बनती है. सो वो स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द डे वो स्टेट बैंक को फॉरवर्ड कर देता है और स्टेट बैंक उसके अकॉर्डिंगली जो एडजस्टमेंट हैं या एक बैंक के दूसरे बैंक पे क्लेम्स हैं उनको फाइनलाइज कर लेता है. अब निफ्ट के प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊं. दो किस्म की हमारे पास क्लियरिंग होती है, आउटवर्ड क्लियरिंग, इनवर्ड क्लियरिंग. आउटवर्ड क्लियरिंग से मतलब ये है कि आप के बैंक का एक कस्टमर है और वो किसी और बैंक का चेक आपके पास लेके आया है और आपके बैंक के थ्रू वो कहता है कि आप उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाए या उसके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए जाएं उतनी अमाउंट जितनी चेक पे लिखा हुआ है. सो हम कह सकते हैं कि आउटवर्ड बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ. सो बैंक के पर्सपेक्टिव से आउटवर्ड चेक या आउटवर्ड क्लियरिंग वो है जिसमें बैंक के पास पैसे आने हैं. चेक आया है जो किसी और बैंक का है, आपका बैंक दूसरे बैंक से पैसे लेगा और अपने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा. जबकि इनवर्ड क्लियरिंग अगर हम कहें तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है. इनवर्ड का मतलब कि आपके बैंक का कस्टमर है और उसके अकाउंट से पैसे निकलने हैं. सो इसका मतलब है किसी दूसरे बैंक में चेक जमा हुआ होगा, वो आपके पास आया है क्लियर होने के लिए, आप अपने कस्टमर को डेबिट करेंगे, उसके अकाउंट से पैसे निकालेंगे और किसी दूसरे बैंक को पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे. सो दिस इज़ इनवर्ड क्लियरिंग. पहले आउटवर्ड की बात करते हैं. ये प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको निफ्ट की एक उस मशीन के बारे में एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे दूँ जो मुझे खुद आज से काफ़ी साल पहले हुआ था. व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ बैंक and under the training we were brought to the NIFT center in Karachi और वो ट्रेनिंग का पार्ट ही था. प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए वो हमें निफ्ट के ऑफिस लेके गए थे. देयर व्हाट वी सॉ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द सेम थिंग, कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी मशीन अवेलेबल थी और उस मशीन की डिफरेंट पॉकेट्स थी. पॉकेट्स का मतलब उसके डिफरेंट आप समझिए सेक्शंस बने हुए थे और हर सेक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक बैंक से परटेन करता था. फॉर एग्जांपल एक सेक्शन HBL का था, एक अल हबीब का था, एक अल फलाह का था, एक हबीब मेट्रोपॉलिटन का था, एक मीज़ान का था. सो जितने भी पाकिस्तान में बैंक्स मौजूद हैं उन सब का एक एक सेक्शन उस मशीन में मौजूद था. अब अगर आप चेक देखें तो हर चेक के नीचे एक बार कोड सा दिया होता है जिस पे लिखा होता है डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन, और उसके नीचे बहुत सारे बार कोड्स होते हैं. उसको हम कहते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, नॉट रीडर. रीडर वो मशीन होती है जो उसको रीड करती है, और अगर हम उस बार्स की बात करें दैट इज़ MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन. अब होता क्या है कि क्या चलें पहले अब मैं साथ आपको ये आउटवर्ड, अब आप इस पॉइंट पे जितना मैंने आपको बता दिया कि एक मशीन वहाँ पे मौजूद है, उसके साथ अब आप ये स्लाइड को देखें. आउटवर्ड क्लियरिंग में सबसे पहले क्या होता है, चेक डिपॉजिट होता है. फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट HBL में है
और मेरे पास एक MCB बैंक का चेक है, मैंने कोई चीज़ सेल की जिसका मुझे जो पेमेंट है वो थ्रू चेक हुई और मेरे पास एक चेक आ गया MCB बैंक का पे, बट बिकॉज आई डो नॉट हैव एन अकाउंट विद MCB, तो मैं अपने ही बैंक यानी कि HBL के पास वो चेक लेके चला गया MCB का, और मैंने वो चेक डिपॉजिट करवा दिया अलॉन्ग विद द डिपॉजिट स्लिप। अब जो भी वहाँ पे क्लियरिंग ऑफिसर मौजूद है वो मेरे डिपॉजिट किए गए चेक की स्क्रूटनी करेगा कि वो चेक ठीक है, फटा हुआ तो नहीं है, या उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिखी गई जिससे वो सस्पिशियस लग रहा है, और साथ में वो डिपॉजिट स्लिप जो है वो देखेगा। उसके बाद वो स्टैम्प करके आपको डिपॉजिट स्लिप आपकी वापस कर देगा कि ये क्लियरिंग में चेक हम भेज देंगे और आपके अकाउंट में पैसे जब क्लियर होगा तो वो आ जाएंगे, और उसके बाद वो उसी चेक को सिस्टम के अंदर पोस्ट कर देता है मेरे अकाउंट के अंदर। अब वहाँ पे क्या है, डिपॉजिट स्लिप और चेक अलहदा हो जाता है। अब मैं तो आपको बताई सिर्फ एक एग्जांपल कि मैंने चेक जमा करवाया, इसके अलावा और भी उस ब्रांच में बहुत सारे ऐसे चेक्स आएंगे जो मुख्तलिफ बैंक के होंगे, तो जो क्लियरिंग ऑफिसर है वो 50-50 चेक का एक बंडल बनाएगा, यानी कि एक मेरा चेक है 49, इसी तरह और भी कस्टमर होंगे जिन्होंने चेक दिए होंगे, सो वो सारे इकट्ठे करके एक बंडल बनेगा 50 का। फिर उसके ऊपर एक बंडल कवर लगेगा, बंडल कवर का मतलब उसमें डिटेल होगी कि कितने चेक्स हैं वो सारी बेसिकली। फिर एक फाइनल वाउचर प्रिपेयर होगा और निफ्ट में भेज दिया जाएगा। अब एक्चुअली निफ्ट में भेजा नहीं जाएगा, वो बंडल बना के अपने पास रख लेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वेडनेसडे मैंने चेक जमा करवाया सुबह के टाइम, और ये सारा प्रोसेस निफ्ट को सेंड करने से पहले का ये क्लियरिंग ऑफिसर उस दिन में कंप्लीट करता है। अब ऑन द नेक्स्ट डे निफ्ट का एजेंट खुद उस बैंक में आता है, यानी कि वो HBL में आएगा और वो बंडल जो है वो बैंक से ले जाएगा। अब जब वो बंडल जो 50-50 के बंडल थे जिसमें बहुत सारे चेक्स हैं, मेरा MCB का भी है, किसी और का मिज़ान का होगा, किसी का अल्फला का होगा, सो वो सारे चेक निफ्ट की उसी मशीन जिसका पहले मैंने आपको जिक्र किया, वो निफ्ट मशीन में जाके वहाँ पे एक स्कैनर मौजूद है, उस स्कैनर के थ्रू गुजारे जाते हैं। अब क्योंकि हर चेक के ऊपर एक MICR मौजूद है, तो वो स्कैनर इस एबिलिटी का है कि वो ऑटोमेटिकली उस बार कोड को या उस MICR को स्कैन करके रिस्पेक्टिव पॉकेट्स में डालता जाएगा, यानी कि कोई में चला गया, कोई MCB की, कोई जिस बैंक का वो चेक था उस बैंक में वो चला जाएगा। ठीक है, और इस मशीन की अगर मैं आपको जो मैंने विटनेस की, हो सकता है आज तो वो उसकी स्पीड और भी ज़्यादा हो, दैट मशीन नॉर्मली स्कैन्स 18 to 90 मिनट्स पर सेकेंड। यकीनन अब इसकी स्पीड और ज़्यादा बेहतर हो गई होगी, आज से कुछ साल पहले 1 सेकंड में 18 से 19 चेक वो मशीन स्कैन करती थी। सो ये सारा प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया जो आउटवर्ड क्लियरिंग से रिलेट करता है। अब हम बात करते हैं इनवर्ड क्लियरिंग की। अब क्योंकि एक हिस्सा मैंने आपको बता दिया आउटवर्ड के हवाले से, HBL में जो चेक मैंने जमा करवाया था वो एक जो क्लियरिंग का बंदा था, जो ऑफिशियल था, जो ऑफिसर था, उसने 50-50 के बंडल बना के रख दिए, वाउचर लगा दिया, और नेक्स्ट डे जो इंडिविजुअल है निफ्ट का वो आएगा और वो पूरा बंडल अपने पास निफ्ट में ले जाएगा और उसको स्कैन करके अपनी रिस्पेक्टिव पॉकेट्स में डाल देगा। अब वो रिस्पेक्टिव पॉकेट्स में, अब इसका मतलब है HBL के तमाम चेक्स अलहदा हो गए, अल्फला के तमाम चेक्स अलहदा हो गए, MCB के तमाम चेक्स अलहदा हो गए, सो वो जो मिक्स था अब वो अलहदा से अरेंज्ड हैं, और फिर वो निफ्ट का इंडिविजुअल वो पूरा बंडल लेगा और रिस्पेक्टिव बैंक्स में चला जाएगा। पहले जो मिक्स लेके आया है, अब क्या होगा कि अब वो पूरा बंडल, अगर MCB का है तो वो MCB के पास सारे चेक्स MCB के होंगे, HBL का है तो सारे चेक्स उस बंडल में HBL के होंगे। ये था अर्लियर प्रोसेस। अब जो है सारा सेंट्रलाइज्ड हो चुका है, ऑनलाइन सिस्टम्स आ चुके हैं, तो इसलिए ये ऑनलाइन प्रोसेस भी होना शुरू हो गया कि निफ्ट का बंदा खुद फिज़िकली वो चेक नहीं भी लेके जाता, जो सेंट्रलाइज्ड बैंक है उनमें थ्रू स्कैनिंग सेंड कर दिए जाते हैं, और सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग डिपार्टमेंट है हर बैंक का, तो वो बैंक ऑनलाइन ही उस चेक को देख के उसके साइन वेरीफाई कर लेता है अगर वो ठीक हैं, और उसको फिर क्लियर कर दिया जाता है। अब ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सो इनवर्ड की बात करते हैं कि
इनवर्ड में अब सबसे पहले चेक विड्रॉल, स्क्रूटनी ऑफ चेक और पोस्टिंग, ये सेम ऑफिशियल प्रोसीजर है। ये जब बैंक के पास चेक आएगा तो वो इसको जो है वो करेगा। यहाँ पे दो मामलात आते हैं। जब मैंने आपको बताया कि निफ्ट का बंदा वो तमाम चेक रिस्पेक्टिव बैंक्स में लेके जाएगा, फॉर एग्जांपल एमसीबी बैंक में लेके चला गया, मैं अपनी ही एग्जांपल को मूव ऑन करता हूँ, कैरी फॉरवर्ड करता हूँ कि मैंने जो एचबीएल में चेक जमा करवाया था वो चेक अब निफ्ट में चला गया, निफ्ट वाला वो चेक लेके अब एमसीबी बैंक में चला गया। एमसीबी बैंक का जो क्लियरिंग डिपार्टमेंट है, या जो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक का सेंट्रलाइज क्लियरिंग डिपार्टमेंट है, वो अब तमाम चेक्स को फिज़िकली या ऑनलाइन स्कैनिंग के थ्रू देख के उसको क्लियर करेगा या फिर उसको रिटर्न करेगा। सो क्लियर का मतलब क्या है कि अगर उस पर सिग्नेचर ठीक है, अमाउंट जितनी अमाउंट चेक पे लिखी गई है कस्टमर के अकाउंट में उतने पैसे पड़े हुए हैं, चेक फटा हुआ नहीं है, चेक जैली नहीं लग रहा, चेक पे कोई स्टैंप मिसिंग नहीं है, डेट ठीक है, अगर वो चेक बिल्कुल ठीक है तो उसको क्लियर कर दिया जाएगा। और क्लियर करने का मतलब है कि अब पैसे एमसीबी से निकल के एचबीएल के पास आ जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन, अगर उस चेक में कोई प्रॉब्लम है कि कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं हैं, या फिर वो चेक ठीक नहीं है, या फिर साइन मैच नहीं करते, तो ऐसी सूरत में वो चेक जो है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब वो रिटर्न करने के और क्लियर करने के एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में ये अब आप जो पिक्चर देख रहे हैं कि एक साइड पे कैंसलेशन हो जाएगी चेक की, जब चेक क्लियर हो जाएगा तो उसके ऊपर लाइनें लगा दी जाएंगी ताकि वो दोबारा चेक प्रेजेंट ना किया जाए, उसको इसको हम कहते हैं कैंसिल कर देना। सो उसके ऊपर रेड कलर से लाइनें लगा दी जाती हैं ताकि उस चेक को दोबारा प्रेजेंट ना किया जाए, ट्रांसफ़र की स्टैंप लगा दी जाती है एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेंड कर दिया जाता है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अकाउंट डिपार्टमेंट, ये एक सेपरेट क्लियरिंग का डिपार्टमेंट है जिसको सेंड कर दिया जाता है। ऑन द अदर साइड, अगर वो चेक ठीक नहीं है, मैंने आपको बताया अकाउंट में बैलेंस नहीं है, चेक की डेट ठीक नहीं है, साइन ठीक नहीं है, तो सेकंड उसको रिटर्न मार्क कर दिया जाता है। उसके साथ एक मेमो लगाया जाता है जिसको हम रिटर्न मेमो कहते हैं। वो एक प्रिंटेड मेमो होता है जिसमें बहुत सारी वजूहात लिखी होती हैं चेक क्लियर ना होने की, जैसे सिग्नेचर डिफरेंट, कैश इन फंड इनसफिशिएंट, स्टेल चेक, फोर्ज चेक, साइन मिसमैच, या आप कह सकते हैं स्टैम्प एरर। सो बेतहाशा रीज़न हैं, जिस भी वजह से वो चेक रिटर्न हो रहा है उसको मार्क किया जाएगा, उस पर टिक किया जाएगा और वो चेक समेत जो है वापस निफ्ट को दे दिया जाएगा। सो ऐसे तमाम चेक्स जो क्लियर हो जाते हैं, दैट मीन्स उन पर ट्रांसफ़र स्टैंप लगा के उनको रख लिया जाता है कि इनके पैसे अब हमने दूसरे बैंकों को ट्रांसफ़र करने हैं। बट ऑन द अदर साइड, अगर हम बात कर रहे हैं रिटर्न सिचुएशन की, तो ऐसी सूरत में रिटर्न की स्टैंप लगाई जाती है, साथ एक मेमो लगाया जाता है, यानी कि वो वजह जिस वजह से वो चेक रिटर्न हो रहा है। और निफ्ट का इंडिविजुअल आएगा और वो तमाम चेक्स जो रिटर्न हो गए हैं उनको कलेक्ट करेगा और वापस निफ्ट में ले जाएगा। एंड ऑन द नेक्स्ट डे वो निफ्ट से वापस जिस बैंक से वो चेक आए थे उनको दोबारा जमा करवा दिए जाएंगे। कि ये वो इंडिविजुअल्स या ये वो चेक्स हैं जो क्लियर नहीं हुए, जिस वजह से नहीं हुए उसके साथ मेमो लगा हुआ है, सो उसको देखा जा सकता है। सो दैट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ निफ्ट दैट द निफ्ट एक्चुअली परफॉर्म्स फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स, और उसके वो पैसे चार्ज करता है। हर चेक क्लियरेंस के ऊपर निफ्ट एक सर्टन अमाउंट चार्ज करता है बैंक से, जो बैंक अपने कस्टमर से वसूल नहीं करता लेकिन निफ्ट को पे करता है। ऑन द अदर साइड, जो चेक रिटर्न हो जाते हैं ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, उस पे बैंक कस्टमर से पैसे चार्ज करता है, क्योंकि जिस कस्टमर ने ड्रॉ किया है चेक उसको पता था कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है और उसके बावजूद उसने चेक किसी को दिया, तो इट वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस। सो इसलिए सिर्फ उस सूरत में कस्टमर से पैसे चार्ज किए जाते हैं इनसफिशिएंट फंड की वजह से पैसे रिटर्न हो जाता है, जो चेक है वो रिटर्न हो जाता है। सो आई होप कि एक ब्रीफ आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि निफ्ट कैसे अपना रोल प्ले करता है और कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। नॉर्मली जो क्लियरिंग का प्रोसेस है, इट टेक्स 2 days, 2 working days. So that means if you submit your check of a different bank in the morning, तो नेक्स्ट डे इवनिंग तक आपको आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो ये 2 दिन का प्रोसेस है।
फिर उसके अलावा जैसे हमने सर्विसेज में पढ़ा था, 1 डे क्लियरिंग ऑप्शन भी मौजूद है। निफ्ट उसके पैसे चार्ज करता है और बैंक भी कस्टमर से पैसे चार्ज करता है कि 2 दिन की बजाय आपकी प्रोसीड सेम डे में आ जाती है। प्रोसेस वही है, सिर्फ निफ्ट का प्रोसेस जो है वो जल्दी करता है, यानी कि वो सिमिलर डे में ही बैंक से चेक लेगा, निफ्ट जाएगा और उसी दिन दूसरे बैंक जाके उसको क्लियर करवाएगा। सो वो काम जो सिमिलर डे में हो रहा है, एक एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, सो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं बैंक से और फिर बैंक कस्टमर से लेता है। अब ये सारा प्रोसेस समझने के बाद आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि फिजिकली पैसे कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि हमने तो बात की चेक क्लियरेंस की या चेक रिटर्न की, पैसे तो अभी भी ट्रांसफ़र नहीं हुए। तो फिजिकली कैश एक बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होता। यहाँ पे याद करें, मैंने आपको बताया था दैट ईच कमर्शियल बैंक हैज़ एन अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और हर कमर्शियल बैंक के पैसे जो है वो स्टेट बैंक के पास मौजूद होते हैं रिज़र्व की सूरत में, और उन्हीं पैसों को फिर क्लियरिंग प्रोसेस में भी यूज़ किया जाता है। सो एट द लास्ट जब निफ्ट ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है तो एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाता है। उस कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट के अंदर हर बैंक ने दूसरे बैंक को जितना पैसा देना है वो फाइनलाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरा HBL के अंदर मैंने चेक जमा करवाया है जो MCB का है, पैसे HBL को मिलने हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे चेक भी होंगे जिनके पैसे HBL से MCB को मिलने होंगे, HBL से अल्फला को मिलने हैं तो अल्फला से HBL को भी मिलने होंगे। सो एट द एंड प्लस माइनस करके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनती है जिसमें फाइनल पोजीशन निकलती है कि किस बैंक ने किस बैंक को पैसे देने हैं, और ये निफ्ट स्टेटमेंट बना के इसको पाकिस्तान को फॉरवर्ड कर देता है। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली जिस बैंक से पैसा निकलना है उसको डेबिट कर देता है, यानी कि उसके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लेता है, और जिस बैंक में पैसे जमा करने हैं उस बैंक को क्रेडिट कर देता है, यानी कि उसके अकाउंट में जमा कर दिए जाते हैं। और इसी तरह जब बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो बैंक अपने कस्टमर के अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देता है, जो मेरी एग्जांपल में HBL के मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और मैं उसको विड्रॉ कर सकूँगा। सो दैट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ निफ्ट एंड दिस होल फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन जो पाकिस्तान में स्टेट बैंक के बिहाफ पे निफ्ट परफॉर्म करता है। सो आई होप कि आपको ये पूरा निफ्ट का प्रोसेस समझ आ गया होगा। निफ्ट इज़ वर्किंग वेरी एफिशिएंटली एंड गुड थिंग्स इन पाकिस्तान। हमारे जो प्रोसीड्स हैं, ये जो पेमेंट्स हैं, ये जो चेक क्लियरेंस हैं, ये 2 दिन अगर हम पहले बात करें निफ्ट से पहले तो इट माइट हैव टेकन 10 डेज़ 15 डेज़, जो कि अब 2 दिन पे आ गए हैं। और उसके बाद भी सेम डे क्लियरिंग भी मौजूद है और अब एक्सप्रेस 2 आवर्स क्लियरिंग भी मौजूद है। सो निफ्ट इज़ इम्प्रूविंग इटसेल्फ, और उसकी इम्प्रूवमेंट का नतीजा ये है कि जो कस्टमर्स हैं वो बेहतर फैसिलिटेट हो रहे हैं, जो बैंक्स हैं वो अपने फंक्शंस को वो एक इस प्रोसेस के थ्रू डिपॉजिट मोबिलाइजेशन बेहतर कर रहे हैं, अपने कस्टमर को बेहतर फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे अब जो प्रोसीड्स आनी हैं या जो पैसे आने हैं किसी दूसरे बैंक से, उस पूरी हैसल से बचा के सिंपली एक चेक डिपॉजिट करते हैं और उसके बाद सारा प्रोसेस खुद निफ्ट के साथ रिलेट करके और फिर सेंट्रल बैंक के साथ रिलेट करके पूरा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, एंड देन एवेंचुअली वो प्रोसीड्स जो हैं वो आपके बैंक में आ जाती हैं और बैंक कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। सो फॉर कस्टमर इट्स अ ब्लेसिंग। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नाउ वील डिस्कस सम स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, सम इंटरनेशनल लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, and again some other institutions which are working similar to banking in Pakistan in the next lecture. Till then, stay safe. Jazakumullah.